Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Professor Kaleem, currently teaching English language, literature, and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, I'll teach you the use of the with place names. Let's talk about them. Do remember, we'll most of the time not use the with continents, countries, states, islands, and counties. There are 7 continents in this world, and those continents will not take the before them. And which are those 7 continents? They are Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia and Antarctica. तो ये वो 7 बड़े आज़म हैं जिनको हम इंग्लिश में कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो इनसे पहले हम कभी भी दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं द नेम्स ऑफ कंट्रीज। तो यहाँ पर आप ये याद रखें कि ज़्यादातर जो ममालिक हैं उनके नामों से पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनमें हम मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें ले सकते हैं। मैंने वाइट बोर्ड पर भी लिखी हुई हैं और मैं आपको ख़ुद भी बताता चलूँ कि जैसे मैं अपने ही मुल्क से सबसे पहले स्टार्ट करूँगा, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है इससे पहले आप दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिमिलरली आप कह सकते हो इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना। ये वो डिफरेंट ममालिक हैं जिनके नामों से पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसी तरह मैंने बताया कि स्टेट्स भी मिलती हैं आपको इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलती हैं। तो उन स्टेट्स के नामों से पहले भी आपने दा को इस्तेमाल नहीं करना है। मसलन मैं आपको मुख्तलिफ स्टेट्स का नाम बताता चलूँ, जैसा कि अमेरिका की स्टेट है फ्लोरिडा, दुबई एक स्टेट है, शारजा एक स्टेट है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इस वक्त जो है इसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, मगर पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले बहावलपुर एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। मैंने अभी आपको दुबई और शारजा की मिसाल दी, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। तो ये मुख्तलिफ उनकी स्टेट्स हैं, 7 उसकी जो है स्टेट्स हैं, उनमें से दुबई और शारजा ये 2 प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं। इसके अलावा अबू धाबी है, रासुल खैमा है। इसी तरह आपको इल्म होगा कि अमेरिका की 52 स्टेट्स हैं। तो अमेरिका की जैसे मैंने मिसाल दी फ्लोरिडा, तो ये एक उसकी स्टेट है। तो उसकी जो 52 स्टेट्स हैं उनमें से जो भी आप स्टेट का इस्तेमाल करेंगे उनसे पहले आप दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्टेट्स के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं आइलैंड्स को। आइलैंड्स जजीरों को कहते हैं। तो ये दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जजीरे पाए जाते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी जजीरे हैं, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ एस्टोला आइलैंड, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो जब हम इसको बोलेंगे तो एस्टोला आइलैंड बोलेंगे, इससे पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह एक और मशहूर आइलैंड है पाकिस्तान का जो कराची के नज़दीक है। एस्टोला का मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा है और ये बलूचिस्तान के अंदर पाया जाता है। जबकि दूसरा मशहूर जो जजीरा है पाकिस्तान का मनोड़ा आइलैंड, ये
कराची के करीब है। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 12 के करीब आइलैंड्स हैं। अब इसके अलावा भी आइलैंड्स आपको मिलते हैं दुनिया के अंदर, जैसे कि रोड आइलैंड। तो जब कभी भी आपने आइलैंड्स के नाम इंडिपेंडेंटली एक एक आइलैंड का जिक्र जब करना है आपने, तो उस वक्त आप इनसे पहले दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप नोट करें तो इंग्लैंड एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर काउंटीज़ के नाम से हमें कुछ जगह मिलती हैं। तो वो काउंटीज़ के जब नाम आएंगे आपके सामने, तो तब भी आपने दा का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे डिफरेंट काउंटीज़ हैं इंग्लैंड की, ससेक्स, कैंट, यॉर्कशायर। तो ये मुख्तलिफ इसकी काउंटीज़ हैं इंग्लैंड की। तो इस तरह से आप ये याद रखें कि आपने हमेशा कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, आइलैंड्स, स्टेट्स एंड काउंटीज़, इनके नामों से पहले आपने दा को इस्तेमाल नहीं करना है। अब तो ये एक बड़ी बात थी, मगर इसके अंदर हमें कुछ एक्सेप्शंस मिलती हैं। तो वो एक्सेप्शंस मैं आपको बताता चलूं कि whenever you find a name that starts with these two words, republic and kingdom, तो रिपब्लिक और किंगडम ये दोनों वर्ड्स अपने से पहले दा को इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा आपने जब कभी भी रिपब्लिक और किंगडम के नाम से किसी जगह का जिक्र करना है, तो फिर आपने दा का इस्तेमाल करना है। मसलन मैं पाकिस्तान का आपको कंप्लीट नेम बताऊं मिसाल के तौर पर, तो इसका पूरा नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो लिहाजा यहाँ पर रिपब्लिक आया तो मैंने दा का इस्तेमाल कर दिया, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने दी का इस्तेमाल किया, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस तरह से भी आप ये भी कह सकते हैं एक और मिसाल के तौर पर द आयरिश रिपब्लिक। तो जहाँ भी आप रिपब्लिक का वर्ड यूज़ करेंगे किसी जगह के लिए, तो उस वक्त आप उससे पहले दा या दी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह किंगडम की मैं मिसाल दे दूं आपको, यूनाइटेड किंगडम, तो इससे पहले आपने दा का इस्तेमाल करना है, द यूनाइटेड किंगडम। इस तरह से आप इसको बोलेंगे, इसको द यूके भी आप कहते हो। तो ये वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप रिपब्लिक और किंगडम के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और एक्सेप्शन आपको मिलती है इन नामों के हवाले से, वो ये कि अगर आपको जगहों के नाम प्लूरल फॉर्म्स में मिलते हों, तो उस वक्त भी आपने दा का इस्तेमाल करना है। मसलन इस दुनिया के अंदर आपको मुख्तलिफ जो नाम मिलते हैं प्लूरल फॉर्म के अंदर, उनमें से एक नाम है नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स को हम हॉलैंड भी कहते हैं, मगर जब आप नेदरलैंड्स बोलेंगे तो क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, इसके बाद एस आ रहा है नेदरलैंड्स, तो इसको आपने दा के साथ बोलना है, तो आप कहेंगे द नेदरलैंड्स। इसी तरह आप जब देखते हैं तो UAE ये एक एब्रीविएशन है फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो लिहाजा ये भी एक प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर एमिरेट्स हैं जो कि उसकी मुख्तलिफ 7 रियासतों का हवाला देती हैं। तो लिहाजा इनसे पहले भी आपने दा लगाना है, द UAE। इसी तरह द USA आप जानते हैं कि ये एब्रीविएशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो लिहाजा ये द USA बन जाएगा। तो इस तरह आपने ये कुछ एक्सेप्शन जो मैंने इस तरफ लिखी हुई हैं,
इनको याद रखना है। और एक और मिसाल यहाँ पर मेरे सामने आई, द कैनरी आइलैंड्स। तो ये आइलैंड्स भी आपको जो है मजमुओं की शक्ल में मिलते हैं, जो छोटे छोटे इकट्ठे हैं, तो उनको एक नाम दे दिया गया, द कैनरी आइलैंड्स। तो लिहाजा मेरे इस लेक्चर में मैंने जो आपको सिखाने की कोशिश की वो ये कि जब कभी भी आप कॉन्टिनेंट्स, बर्रे आज़म जिनको कहते हैं, कंट्रीज़ जिनको ममालिक कहते हैं, आइलैंड्स जिनको जजीरे कहते हैं, स्टेट्स जिनको रियासतें कहते हैं, और काउंटीज़ ये इंग्लैंड का एक मखसूस नाम है अपनी जगहों के लिए, तो इनसे पहले आपने दा का इस्तेमाल नहीं करना है, जो मैंने इस तरफ आपको सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। मगर कुछ एक्सेप्शंस मिलती हैं कि जब कभी भी आपको रिपब्लिक और किंगडम का नाम मिले तो इससे पहले आपने दा या दी का इस्तेमाल करना होता है। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि अगर आपको नाम प्लूरल फॉर्म में मिले, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, तो उस वक्त भी आपने दा का इस्तेमाल करना है। तो ये मेरा फर्स्ट जो है वो पॉइंट था जगहों के हवाले से। अभी मैं दूसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि उसमें हमने दा का इस्तेमाल करना है तो किस तरह करना है। तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी प्लेस नेम के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं, और उस कैटेगरी में हम रीजन्स को डिस्कस करते हैं कि रीजन्स के हवाले से जो नाम मिलते हैं आया उनके साथ हम दा इस्तेमाल करते हैं या कि नहीं करते। तो याद रखें, इसके अंदर दो तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि रीजन्स का जिक्र अगर तो कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ के हवाले से हो रहा हो तो एट दैट टाइम वी विल नॉट यूज़ दा। तो ये आप ये याद रखना है कि जैसे साउथ एशिया, साउथ वेल्स, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो हमने इन तमाम रीजन्स के नामों से पहले दा को इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मोस्ट अदर रीजन्स हैव दा बिफोर देम, यानी कि दूसरे जो ज़्यादातर जो रीजन्स हैं जो कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ के नामों से हट कर हैं, तो उनके साथ हम दा को इस्तेमाल कर लेते हैं। मसलन द वेस्ट, द मिडल ईस्ट, द मिडलैंड्स। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जहां पर हमें कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ का जिक्र नहीं मिलता, तो इनके साथ हमने दा को इस्तेमाल कर लेना होता है। एक और एक्सेप्शन है कि जहां पर ऐसी फ्रेजेस आ जाएं जिनके अंदर ऑफ मिलता हो, तो ऐसी फ्रेजेस के पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। इसको एज अ जनरल रूल भी याद रखें कि जहां कहीं भी आपको कोई फ्रेज मिले जिसके अंदर आपको ऑफ का इस्तेमाल मिलता हो, तो उस फ्रेज के शुरू में आपने हमेशा ही दा का इस्तेमाल करना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर भी दा का इस्तेमाल कर रहे हैं, द साउथ ऑफ पाकिस्तान। अब हम आगे बढ़ते हुए एक और कैटेगरी डिस्कस करते हैं जिसमें हमें हिल्स एंड माउंटेन्स का जिक्र मिलता है। तो ऐसी प्लेसेस जो कि हिल्स और माउंटेन्स के हवाले से हों, तो उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो वर्ड है माउंटेन्स, इसको बहुत सारे लोग माउंटेन्स पढ़ते हैं। तो ये याद रखें आप कि ये माउंटेन्स पढ़ना गलत है, ये इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो आपने इसको हमेशा से ही माउंटेन्स पढ़ना है, इसी तरह से फाउंटेन पढ़ना है आपने। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हुए अपने रूल को डिस्कस करते हैं। तो याद रखें, हिल्स और माउंटेन्स, इनके हवाले से हम जब भी किसी इंडिविजुअल माउंटेन का जिक्र करें, किसी इंडिविजुअल हिल का जिक्र करें, तो उस वक्त हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो पहाड़ है उसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, तो इससे पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। दुनिया का जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पहाड़ है उसको हम K2 कहते हैं, तो इससे पहले भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह एक और मशहूर पहाड़ी है जिसका नाम है नॉर्थ हिल।
तो इससे पहले भी हमने दा का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये रूल आप याद रखें कि इंडिविजुअल नेम्स हैं जो कि पहाड़ों के या पहाड़ियों के, तो उनसे पहले हमने दा को इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसमें एक और एक्सेप्शन देखते हैं कि ये तो हमने इंडिविजुअल पहाड़ों का जिक्र किया, मगर असल में पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं हमें। उनके अंदर कुछ पहाड़ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, या कुछ एक ही सतह के मिले जुले होते हैं। तो ऐसे पहाड़ों को या पहाड़ियों को हम सिलसिलों का नाम देते हैं। तो ये पहाड़ों के भी सिलसिले होते हैं और पहाड़ियों के भी सिलसिले होते हैं। तो जब ये सिलसिले आपने डिस्कस करने हैं तो उस वक्त आपने दा का इस्तेमाल करना होता है। जी, ये फ़र्क है इसमें कि सिलसिलों के साथ, चाहे वो पहाड़ों के सिलसिले हों या पहाड़ियों के सिलसिले हों, तो उस वक्त हमने दा का इस्तेमाल करना होता है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, एक मशहूर पहाड़ों का जो सिलसिला है उसको हम कहते हैं द हिमालयाज। इसी तरह यूरोप का जो मशहूर पहाड़ों का सिलसिला है उसको हम कहते हैं दी एल्प्स। और इसी तरह एक और सिलसिला है द रॉकीज। तो रूल ये है कि पहाड़ों के सिलसिले हों या पहाड़ियों के सिलसिले हों, तो इनके शुरू में हमने दा को इस्तेमाल करना होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा और आप इसका बेहतर इस्तेमाल भी करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि आया उनके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं या कि नहीं करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्लेस नेम्स डिस्कस कर लेते हैं कि आया ओशंस, सीज, रिवर्स, कनाल्स एंड लेक्स, इनके साथ दा का इस्तेमाल करेंगे या कि नहीं करेंगे। तो याद रखें, सवाए लेक्स के हम बाकी सब के साथ दा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि द पैसिफिक ओशन, ये एक ओशन की एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम सी की एग्जांपल दें तो हम कह सकते हैं द अरेबियन सी। और इसके बाद अगर हम रिवर की एग्जांपल दें तो हम ये कह सकते हैं द इंडस रिवर, द रावी रिवर, द रिवर नायल। तो इस तरह से ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं रिवर्स की। और इसके बाद हम कनाल्स के हवाले से डिस्कस करें तो उसकी एग्जांपल ये दे सकते हैं हम, तो आप नोट करेंगे कि इसमें भी आपको दा का इस्तेमाल मिलता है। तो हम एक मशहूर कनाल का हवाला देते हैं मिसाल के तौर पर, जैसा कि द सुएज कनाल। तो लिहाजा यहाँ से पता चला कि हम ओशंस, सीज, रिवर्स और कनाल के साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो लेक्स हैं उनके साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं अब आपको लेक्स की कुछ एग्जांपल दे दूं, जैसा कि पाकिस्तान की एक मशहूर लेक है लेक सैफुल मलूक। तो लेक सैफुल मलूक कहेंगे, द लेक सैफुल मलूक हम नहीं कहेंगे। तो इस तरह से एक और जो लेक है लेक मिशिगन। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि आप लेक के तौर पर देखते हैं और यहाँ पर आप दा का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारी जो प्लेसेस आती हैं जिनके साथ हमने डिस्कस करना है कि आया हम दा का इस्तेमाल करते हैं या कि नहीं करते, वो हैं सिटीज़, टाउन्स, सबर्ब्स एंड विलेजेस। तो यहाँ पर आप ये याद रखें कि जितने भी ये सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, उसके बाद सबर्ब्स और विलेजेस हैं, आम तौर पर ज़्यादातर के साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये याद रखना आपने, ज़्यादातर सिटीज़, टाउन्स, सबर्ब्स और विलेजेस, इनके साथ हमने दा का इस्तेमाल नहीं करना है।
तो एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं, मैं आपको बताता चलूँ। जैसा कि हम कह सकते हैं गुजरावाला, लाहौर, कराची, न्यू दिल्ली, लंदन। तो ये मुख्तलिफ शहरों की एग्जांपल्स हैं, तो इनके साथ हमने दा का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं टाउन की एग्जांपल। तो टाउन की एग्जांपल में हम कह सकते हैं अरूब टाउन, ये गुजरांवाला का एक मशहूर टाउन है। इसके बाद हम कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर बहरिया टाउन्स के नाम से आपको टाउन्स मिलते हैं। तो ये एक मशहूर एग्जांपल है बहरिया टाउन। तो इससे पहले हमने दा का इस्तेमाल नहीं देखा। अब आगे बढ़ते हैं तो सबर्ब्स का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने मशहूर एग्जांपल लिखी हुई है जो कि लीड्स सिटी का सबर्बन एरिया है, तो उसका नाम है हेयर हिल्स। तो आप यहाँ पर नोट करें, हेयर हिल्स इज़ अ सबर्ब ऑफ लीड्स। तो ये हेयर हिल्स है, ये एक सबर्बन एरिया है लीड्स शहर का जो कि इंग्लैंड के अंदर है। तो यहाँ पर भी आप नोट करते हैं कि आपको दा का इस्तेमाल नहीं मिलता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लास्ट कैटेगरी में जो हमें एक मिलती है जगह, वो है विलेज। तो विलेजेस, जो मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैं, उनके शुरू में भी हमने दा का इस्तेमाल नहीं करना होता। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है बाकरपुर। तो ये एक विलेज का नाम है, तो इससे पहले भी आपने दा को इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं कि कहाँ पर हम दा का इस्तेमाल करते हैं। द हेग, तो यहाँ पर आपने हेग से पहले दा का इस्तेमाल किया। इसी तरह द ब्रोंक्स, तो इसमें भी आपने दा का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ एक एरिया है लंदन का जिसको हम कहते हैं द वेस्ट एंड ऑफ लंदन। तो इस तरह यहाँ पर आप नोट करें, ये कुछ एक्सेप्शन हमें मिलती हैं इनके हवाले से, जहाँ पर हम द हेग बोलते हैं, द ब्रोंक्स बोलते हैं, और फिर हम द वेस्ट एंड ऑफ लंदन ये कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स ही इन कैटेगरीज के हवाले से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड देम एंड यू विल रिमेंबर देम। तो अब हम नेक्स्ट जो है प्लेस नेम्स डिस्कस करते हैं कि आया उनके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं या कि नहीं करते हैं। तो अब हम मज़ीद कुछ प्लेसेस का जिक्र करते हैं कि आया हम उनके साथ दा या दी को इस्तेमाल कर सकते हैं या कि नहीं। तो वो प्लेसेस हैं रोड्स, स्ट्रीट्स, स्क्वायर्स एंड पार्क्स। तो याद रखें मोस्ट आर विदाउट दा, कि इन के साथ हम ज़्यादातर दा का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, मॉडर्न रोड, फूड स्ट्रीट, रीगल चौक। तो ये रोड की एग्जांपल, ये स्ट्रीट की एग्जांपल, और यहाँ पर ये चौक की एग्जांपल रीगल चौक। और देन पार्क्स की एग्जांपल्स हैं जिना पार्क, इकबाल पार्क, लियाकत पार्क। तो इस तरह आपने देखा कि ज़्यादातर जो रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, स्क्वायर्स हैं और पार्क्स हैं, इनके नामों से पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। मगर कुछ एक्सेप्शंस मिल जाती हैं, तो हम वो एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं कि कहाँ पर हमने दा को इस्तेमाल करना होता है। तो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, द हाई स्ट्रीट, द एवेन्यू, द स्ट्रैंड, द मॉल। तो ये कुछ आपको सर्टन एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पर आप दा का इस्तेमाल रोड्स, स्ट्रीट्स, स्क्वायर्स और पार्क्स के हवाले से इस्तेमाल कर लेते हैं। मगर जो मेन रोड्स हैं और जो नंबर्ड रोड्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े रोड्स हैं और जिनको नंबर दिए जाते हैं, उनके साथ आपने दा का इस्तेमाल करना होता है। तो ये आप याद रखें कि इनके साथ आप दा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो बड़े रोड हैं, मेन रोड्स हैं और जिनके साथ एक नंबर लगा होता है, तो उन रोड्स के साथ आपने दा का इस्तेमाल करना है। यानी कि एग्जांपल्स हैं द बाथ रोड, द M2, M1, M3, M4, M5, M6। ये मोटरवेज को नाम दिया जाता है। तो मोटरवेज जितने भी हैं तो उनके साथ भी आपने दा का इस्तेमाल करना होता है। तो इसी तरह
आप एक और रोड है जो कि बड़ा मशहूर रोड है, द ग्रैंड ट्रंक रोड, द जीटी रोड। ये एक बहुत बड़ा रोड है, मेन रोड है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में से गुजरता है। तो इसको भी हम मेन रोड के लिए कंसिडर करेंगे और इसके साथ दा का इस्तेमाल करेंगे, द जीटी रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड को हम द जीटी रोड भी कह सकते हैं। तो आगे हम देखें, नेक्स्ट जो प्लेस आ रही है जिसके हवाले से हमने देखना है कि आया हम दा का इस्तेमाल करते हैं या कि नहीं करते, वो प्लेसेस हैं ब्रिजेस के हवाले से, कि हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ ब्रिजेस देखते हैं, पुल यानी कि जिनको हम उर्दू में कहते हैं। तो आया उनके साथ हम दा को इस्तेमाल करते हैं या कि नहीं करते, तो इनके लिए क्या रूल है। तो याद रखें, मोस्ट आर विदाउट दा, तो ज़्यादातर के साथ हम दा को इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि ज़्यादातर जो ब्रिजेस हैं, जो पुल हैं, उनके साथ हम दा को इस्तेमाल नहीं करते। मगर फिर भी आपको काफ़ी सारी एक्सेप्शंस ब्रिजेस के हवाले से भी मिल जाती है दुनिया के अंदर, जहां पर दा को इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। टावर ब्रिज, ब्रुकलिन ब्रिज, तो ये वो ब्रिज हैं जिनके साथ आप देख रहे हैं मिसालों में कि हमने दा को इस्तेमाल नहीं किया। मगर जो एक्सेप्शंस हमें काफ़ी सारी मिलती हैं, उनमें द गोल्डन गेट ब्रिज एक बड़ा पॉपुलर ब्रिज है, तो उसके साथ दा लगा हुआ है। इसी तरह द रावी ब्रिज, द सवर्न ब्रिज। तो ये वो ब्रिजेस हैं जो नीचे दो एग्जांपल्स हैं कि जो कि रिवर्स के ऊपर बनी हुई हैं। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब कभी भी नाम आएगा रिवर्स का, तो उनसे पहले हमने दा को इस्तेमाल करना होता है। तो इसी निस्बत से रिवर के साथ जो ब्रिज अटैच होगा, तो उसके लिए भी हम दा को इस्तेमाल कर लेते हैं, द रावी ब्रिज, द सवर्न ब्रिज। तो इस तरह से आपने ये याद रखनी है एग्जाम्पल। और अब हम नेक्स्ट आगे अपना जो है नेक्स्ट एक प्लेस को डिस्कस करते हैं कि आया उनके साथ हम दा या दी का इस्तेमाल करते हैं या कि नहीं करते। अब हम दा का इस्तेमाल देखते हैं स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के साथ। तो याद रखें, मोस्ट आर विदाउट दा, कि ज़्यादातर जो स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, इनसे पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल्स आर गुजरांवाला स्टेशन, सियालकोट एयरपोर्ट, सेंट मैरीज चर्च, इस्लामिया कॉलेज, लाहौर म्यूज़ियम, शाही पैलेस, नासिर हाउस। तो आप देखें, गौर करें कि इन एग्जाम्पल्स के अंदर जो मैंने नाम दिए हैं वो स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, इसके अलावा कॉलेज, जो घरों के नाम हैं, जो म्यूज़ियम्स के नाम हैं, यानी कि अजायब घर हम जिनको कहते हैं उर्दू में, तो इसके साथ साथ ये चर्च वगैरह का नाम, तो ये इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के अंदर आते हैं। तो आपने याद रखना है कि इनके साथ आम तौर पर हम जो दा है वो इस्तेमाल नहीं करते। मगर एक्सेप्शन जो है हमें मिल जाती है कि हम देखते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स, खुसूसन वो बिल्डिंग्स जो कि जिनके नाम विद ऑव या विद अ नाउन साइंस या एक एडजेक्टिव ओपन के साथ शुरू होते हों, तो उनसे पहले हम दा का इस्तेमाल कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर द यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, द साइंस म्यूजियम, द ओपन यूनिवर्सिटी, द वाइट हाउस। तो ये वो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर हम दा का इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ पर एक हमें रूल मिलता है कि हमने देखना है कि अगर नाम के अंदर ऑव आ रहा है, उससे पहले हमने दा लगाना है। ये एक जनरल रूल है कि जहाँ कहीं भी आप कोई भी फ्रेज जिसमें ऑव आता हो, उसके शुरू में हम
दा को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक जनरल रूल के तौर पर भी आप याद रखें, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन के तौर पर वो आ रहा है। इसके अलावा हमने अगर एक नाउन साइंस देखना है तो साइंस से पहले हमने दा का इस्तेमाल करना है अगर वो कोई बिल्डिंग का नाम बन रहा है। साइंस के बाद अगर कोई बिल्डिंग का नाम है, यानी कि किसी बिल्डिंग का नाम साइंस के ऊपर रखा हो, तो इसके साथ साथ हमने एक एडजेक्टिव देखना है जो कि ओपन है, उसके हवाले से हमने देखना है। या एक और एग्जांपल जो एक्सेप्शन है वाइट हाउस। तो इस तरह से ये आपने याद रखना है कि जो प्लेसेस हैं, स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स। अब इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के अंदर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी आपको। यूनिवर्सिटी आ सकती है, चर्च आ सकता है, कॉलेज आ सकता है, घर आ सकता है। तो इस तरह ये म्यूज़ियम भी आ सकता है। तो ये वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर जो ये जगह हैं इनके साथ हमने दा या दी को इस्तेमाल नहीं करना होता। जबकि एक्सेप्शन हमें मिलती हैं वो मैंने आपको रूल बता दिया कि उनके साथ हम दा को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो प्लेसेस डिस्कस करते हैं जिनके साथ हमने दा को इस्तेमाल करना है या कि नहीं करना। अब हम मज़ीद कुछ प्लेसेस जिनमें थिएटर्स, सिनेमास, होटल्स, गैलरीज और सेंटर्स वगैरह शामिल होते हैं, उनके हवाले से जानते हैं कि आया इनके साथ हम दा या दी को इस्तेमाल कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते। तो याद रखें इन सब के साथ हम दा को इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली ये रूल है कि थिएटर्स, सिनेमाज, गैलरीज और होटल्स और सेंटर्स वगैरह इनके साथ हम दा को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं द ग्लोब, ये थिएटर है। द प्लाज़ा, ये एक सिनेमा है। द पीसी होटल, ये एक होटल है। द टेट गैलरी है ये। द ब्रूनल शॉपिंग सेंटर। तो इन सब के साथ हमने देखा कि आम तौर पर हम दा को इस्तेमाल करते हैं, मगर एक्सेप्शंस यहाँ पर भी हमको मिलती हैं कि कुछ केसेस में हम दा को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर अ पोजेसिव फॉर्म इज़ विदाउट दा, यानी कि अगर आपको पोजेसिव फॉर्म मिल रही है, जैसे कि इस शक्ल में होती है जिसमें अपॉस्ट्रॉफी और उसके बाद एस आता है, सेंट मार्टिन्स थिएटर। तो पोजेसिव जो फॉर्म होती है वो असल में पोजेशन को शो करती है। तो यहाँ पर मार्टिन्स थिएटर यानी कि मार्टिन का थिएटर। तो पोजेसिव फॉर्म जो है उसका जब हम तर्जुमा करते हैं तो वो का तर्जुमा जो है वो हमारे सामने आता है। तो हम यहाँ कहेंगे सेंट मार्टिन थिएटर, मतलब ये उर्दू में सेंट मार्टिन का थिएटर। तो लिहाजा पोजेसिव फॉर्म के साथ हम दा को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ड्यूरेंट्स होटल, तो यहाँ पर भी पोजेसिव फॉर्म आपको मिली, तो इसलिए हमने दा को इस्तेमाल नहीं किया। एक और एक्सेप्शन हमें मिलती है इन द यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, नेम्स विद सेंटर आर विदाउट दा, यानी कि सेंटर जो मुख्तलिफ हैं जिनको हम उर्दू में मरकज़ कहते हैं। तो सेंटर वाले जो प्लेसेस हैं, जो मरकज़ या मराकज़ मिलते हैं अमेरिका के अंदर, तो उनसे पहले हम जो दा है उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो जैसे कि एग्जांपल लिखी है लिंकन सेंटर। तो इस तरह अमेरिका के अंदर सेंटर वाले नाम के साथ जो प्लेसेस शुरू होती हैं उनसे पहले हम दा को इस्तेमाल नहीं करते। अब हम अपनी आखिरी कैटेगरी प्लेस नेम्स के हवाले से डिस्कस करते हैं कि आया इनके साथ हम दा या दी का इस्तेमाल कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते। तो ये जो आखिरी हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कैटेगरी है, दैट इज़ रिलेटेड टू शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स। तो याद रखें जो शॉप्स हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं इनके साथ हम ज़्यादातर के साथ हम जो दा है उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ये रूल आपने याद रखना है कि शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स इनके साथ हम जो ज़्यादातर नाम हैं उनके साथ हम दा को इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल्स हैं
सुलेमान स्वीट्स, मटिल्डाज रेस्टोरेंट। तो ये शॉप्स की और रेस्टोरेंट की एग्जांपल्स हैं, मगर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो यहाँ पर भी हमें एक्सेप्शन मिल जाती हैं कि हम देखेंगे कि अगर ऐसे नाम जिनके अंदर नाउन, बॉडी या स्टूडियो ये मिलता हो, तो ऐसे नामों के साथ हम द को इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है द बॉडी शॉप, द स्टूडियो कैफ़े। तो ये वो एग्जांपल हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि बॉडी और स्टूडियो ये दो नाउन जो है वो मिलते हैं। तो ऐसे नाम जिनमें बॉडी और स्टूडियो ये आते हैं तो उनके साथ हम द को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये वो सारी कैटेगरीज हैं जो कि हमने आज डिस्कस की इस लेक्चर के अंदर, कि कहाँ पर हमने द को इस्तेमाल करना है और कहाँ पर हमने द को इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। गुड बाय।